हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट मैथ्स। हमने एक्सरसाइज 5.3 स्टार्ट कर रखी है। चैप्टर है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, इसके हमने 10 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम आगे के क्वेश्चंस को कंटिन्यू करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास। इफ द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी इज, यहाँ पे हमें सम गिवन है फर्स्ट एन टर्म्स का। फर्स्ट एन टर्म्स का सम गिवन है 4n माइनस एन स्क्वेयर। व्हाट इज द फर्स्ट टर्म? हमें फर्स्ट टर्म फाइंड आउट करनी है। एंड व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स? सम हमें फाइंड आउट करना है कितने? टू टर्म्स का। व्हाट इज द सेकंड टर्म? और सेकंड टर्म भी फाइंड आउट करनी है। सिमिलरली फाइंड थर्ड टर्म, 10th एंड nth टर्म। इसमें सिर्फ हमें क्या गिवन है? सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स गिवन है। हमें इसमें सम ऑफ फर्स्ट टर्म, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, 10th टर्म एंड nth टर्म में फाइंड आउट करना है। ये कैसे फाइंड आउट करेंगे चलिए देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 11 है, इसमें हमें गिवन है सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स। सबसे पहले हमें यहाँ पे S1 या सम ऑफ फर्स्ट टर्म या बोल सकते हो आप फर्स्ट टर्म फाइंड आउट करना है। देखिए सबसे पहले सम और टर्म्स को समझते हैं। कोई भी हम एक एपी ले लेते हैं जनरल, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12 एंड सो ऑन। सम की बात करते हैं तो फर्स्ट टर्म A1 बोल सकते हो या सम ऑफ फर्स्ट टर्म, दोनों सेम रहेंगे। कितना रहेगा? 2। ओके, ये है हमारी A1, A2, A3, A4, A5, A6 एंड सो ऑन। ओके, A1 एंड S1 क्या रहेगा? सेम। अब बात करते हैं S2। S2 सम क्या होता है? सम की बात करें तो क्या होगा? दोनों का फर्स्ट एंड सेकंड टर्म दोनों का सम मीन्स 2 + 4 कितना आ जाएगा? 6। ओके, लेकिन हमें यहाँ पे S2 तो फाइंड आउट करना ही करना है। इसके साथ हमें यहाँ पे A2 सेकंड टर्म फाइंड आउट करनी है। सपोज करो अभी हमारे पास क्वेश्चन में AP तो गिवन है नहीं, तो इससे हम S1 और S2 तो फाइंड आउट कर लेंगे। इसमें n की जगह वैल्यू पुट करेंगे 1, तो वो सम ऑफ फर्स्ट टर्म आ जाएगा या A1 आ जाएगा। ओके, और S2 भी आ गया। फिर हम A2 कैसे फाइंड आउट करेंगे? S2 कैसे किया था? A1 + A2। A1 क्या होता है? S1 + A2। ये क्या हो गया? देखो S2 = A1 क्या होता है हमारा? S1 + A2। यहाँ से हम A2 की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? S2 - S1। सिमिलरली इसी प्रोसेस को हम आगे लेके जाएंगे तो इसी टाइप से हमारे पास A3 की वैल्यू कैसे आएगी? सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स, उसमें से सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स निकाल दें। क्या बताया? सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स, 3 टर्म्स का सम यहाँ पे देखो 2 और 4 कितना हो गया? 6, 6 और 6 12। इसमें से सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स S3 - S2, सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म कितना है? 6 निकालेंगे तो थर्ड टर्म हमारे पास आ चुकी है जो कितनी है? 6। रिपीट करते हो, देखो फर्स्ट टर्म बोल सकते हो या सम ऑफ फर्स्ट टर्म, दोनों चीजें एक ही होती है, दोनों की वैल्यू सेम ही होती है। बात हम किसकी कर रहे हैं? फर्स्ट टर्म की। ओके, अब हम बात करते हैं S2। S2 मीन्स सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स। फर्स्ट 2 टर्म्स, फर्स्ट टर्म होती है S1 और सेकंड टर्म को हम बोल दिया A2। हमें यहाँ से A2 की वैल्यू निकालनी है, तो ये हम कैसे निकालेंगे? S2 - S1 को राइट साइड भेज देंगे। ये आ गया हमारा A2 की वैल्यू, S2 - S1। सिमिलरली इसी प्रोसेस को हम और आगे लेके जाते हैं तो A3 क्या आ जाएगा? S3 - S2। और इसी प्रोसेस को हम अप टू n तक लेके जाएंगे तो देखो यहाँ से SAN हमारा क्या आ जाएगा? हमने क्या क्या जो यहाँ पे था उसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे, मतलब सम ऑफ n टर्म्स में से सब्ट्रैक्ट किया एक पीछे वाली, तो n से पीछे वाली प्रेसीडिंग टर्म क्या होगी इसकी? n - 1। समझ आया? क्या कर रहे हैं? A2 की वैल्यू निकालनी है तो सम ऑफ 2 टर्म में से एक टर्म फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। थर्ड टर्म निकालनी है तो सम ऑफ 3 टर्म्स में से सम ऑफ 2 टर्म्स सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। मतलब जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है उसमें से उसकी प्रेसीडिंग टर्म्स को सम को हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। यही हमने यहाँ पे अप्लाई किया। ओके, अब क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारे पास गिवन है हमें सम Sn गिवन है 4n - n स्क्वायर। सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना है S1। S1 कैसे फाइंड आउट करेंगे? n की जगह हम क्या पुट कर देंगे? 1। तो 4 × 1 - 1 की स्क्वायर कितना आ गया? 4 - 1 कितना आ गया? 3। ये किसकी वैल्यू आ गई?
फर्स्ट टर्म या सम ऑफ फर्स्ट टर्म कितना आ गया 3। नेक्स्ट हमें फाइंड आउट करना है S2। क्या फाइंड आउट करना है S2। n की जगह हम क्या पुट कर देंगे 2। 4 इंटू 2 माइनस 2 स्क्वेयर, 4 2 जा 8 माइनस 2 स्क्वेयर कितना आ गया 4। कितना आ गया S2 4 आ गया हमारे पास। अब हमें फाइंड आउट करना है A2। A2 कैसे फाइंड आउट करेंगे A2 अभी हमने बताया S1 माइनस S2 माइनस S1। यहाँ से हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे S2 माइनस S1। S2 कितना आया हमारा 4, S1 कितना आया 3, कितना आ गया 1। ये किसकी वैल्यू आ गई हमारे पास A2 की। आगे हमें इसमें क्या फाइंड आउट करना है A3। A3 की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे अभी बताया था S3 माइनस S2, S3 माइनस S2। लेकिन S3 की वैल्यू तो हमारे पास है ही नहीं, ये कैसे निकालेंगे। देखो S की जगह हम यहाँ पे SN है, यहाँ पे हम S3 निकाल लेंगे। S3 SN है 4n माइनस n स्क्वेयर, n की जगह हम क्या पुट कर देंगे 3। तो ये आ जाएगा 4 इंटू 3 माइनस 3 का स्क्वेयर, 4 इंटू 3 12 माइनस 3 का स्क्वेयर 9, कितना आ गया 3। ओके तो यहाँ से देखो S3 माइनस S2, S3 कितना आया है 3 माइनस S2 कितना है 4, तो ये कितना आ गया -1। ओके आगे इसमें हमें फाइंड आउट करना है A10। A10 कैसे फाइंड आउट करेंगे A10 हो जाएगा हमारे पास सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स में से सम ऑफ 9 टर्म्स सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा A10। जैसे हमने प्रोसेस किया है उसी प्रोसेस के अकॉर्डिंग हमने ये सब किया है। AN का हमने फाइंड आउट किया। S10 SN का फॉर्मूला होता है 4n माइनस n स्क्वेयर। तो इसमें हम S की वैल्यू पुट कर देंगे। देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले है S10, n की जगह 10 पुट कर देंगे, 4 इंटू 10 माइनस 10 की स्क्वेयर, ये तो हो गया हमारा S10 माइनस S9, इसमें हम n की जगह 9 वैल्यू पुट कर देंगे, 4 इंटू 9 माइनस 9 की स्क्वेयर, ये आ गया 4 इंटू 10 40 माइनस 10 की स्क्वेयर 100। ओके यहाँ पे देखो माइनस 4 9 जा 36 माइनस 9 9 जा 81। यहाँ सब्ट्रैक्ट करते हैं 40 माइनस 100 कितना आ गया -60, और 36 माइनस 81 करेंगे यहाँ पे हम, ये आ जाएगा -5, 7 में से 3 गया तो 4, ये आ गया -60 माइनस माइनस +45, कितना आ गया ये हमारे पास -15, ये आ गया हमारे पास A10। ओके सब कुछ हमारा हो गया है। इसमें हमें एक और बच गया AN की वैल्यू भी हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। तो देखो AN क्या होगा, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स में से सम ऑफ फर्स्ट n माइनस 1 टर्म्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। SN कितना है 4n माइनस n स्क्वेयर, और n की जगह हम क्या पुट कर देंगे n माइनस 1, 4n माइनस 1 माइनस n माइनस 1 की होल स्क्वेयर। इसको हम सोल्व करते हैं। देखो 4n माइनस n स्क्वेयर माइनस 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4n माइनस 4, n माइनस 1 का होल स्क्वेयर को ओपन कर लेंगे, n स्क्वेयर प्लस 1 माइनस 2n। सोल्व करते हैं 4n माइनस n स्क्वेयर माइनस 4n माइनस 4, माइनस साइन है इसको चेंज कर देंगे, माइनस n स्क्वेयर माइनस n प्लस 2n, ये आ गया देखो 4n माइनस n स्क्वेयर। यहाँ पे हम बात करते हैं अंदर क्या बच गया, 4n प्लस 2n 6n माइनस 4 माइनस 1 माइनस 5 माइनस n स्क्वेयर। साइन को चेंज करके लिख देते हैं, बाहर माइनस है, 4n माइनस n स्क्वेयर माइनस हो जाएगा 6n, माइनस माइनस प्लस 5 माइनस माइनस प्लस n स्क्वेयर, n स्क्वेयर से n स्क्वेयर कैंसिल हो गया, 4n माइनस 6n कितना आ गया -2n, और अंदर क्या बच गया 5, तो ये आ गया कितना 5 माइनस 2n, ये हो जाएगी वैल्यू ऑफ AN जो कि हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी थी।
ओके, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। मैं रिपीट करती हूँ एक बार। देखो हमें यहाँ पे एस एन की वैल्यू गिवन है, S1 S2 A1 सॉरी A2 A3 A10 एंड AN की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। A2 हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स में से फर्स्ट टर्म हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो हमारे पास A2 आ जाएगी। सिमिलरली हमें A3 फाइंड आउट करनी है तो सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म्स में से टू टर्म्स का सब्ट्रैक्ट कर दे सम, तो ये थर्ड टर्म आ जाएगी। इसी टाइप से हमें AN फाइंड आउट करना है तो सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स में से हम n-1 टर्म्स का सम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो AN आ जाएगा। अब ये S1 S2 S3 SN -1 कैसे आएगा, n की जगह हम यहाँ पे वैल्यू पुट करते जाएंगे, हमारे पास वैल्यू आती जाएगी। जैसे S1 निकालना है तो n की जगह 1 पुट कर देंगे, S2 निकालना है तो n की जगह 2 पुट कर देंगे, S3 फाइंड आउट करना है तो n की जगह 3 पुट कर देंगे, SN-1 फाइंड आउट करना है तो n की जगह n-1 फाइंड आउट कर देंगे और इसको सोल्व कर लेंगे। सोल्व करने के बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट होता है। आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, अगर नहीं हुआ तो आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। हमें यहाँ पे 40 पॉजिटिव इंटीजर्स का सम फाइंड आउट करना है जो 6 से क्या होते हैं, डिविजिबल। चलिए देखते हैं। देखो सम फाइंड आउट करना है फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स जो डिविजिबल बाय 6। 6 से डिविजिबल कौन से नंबर होंगे, 6, 12, 18, इट मीन्स टेबल ऑफ 6, यही तो नंबर्स 6 से डिविजिबल होंगे। तो फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स हमें यहाँ पे लेने हैं। तो देखो ये हमारी एक एपी बन जाएगी। सबसे पहले आएगा 6 से डिविजिबल 6, 12, 18, 24 एंड सोन। अब हमें कितने पॉजिटिव इंटीजर्स लेने हैं जो 6 से डिविजिबल है, फर्स्ट 40 इंटीजर्स। इट मीन्स ये हमारे पास क्या बन चुकी है, एक एपी जिसमें फर्स्ट 40 इंटीजर्स का हमें सम फाइंड आउट करना है। इट मीन्स नंबर ऑफ टर्म्स इसमें कितनी हो गई, 40। S40 हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। ए की बात करें, फर्स्ट टर्म कितनी है हमारे पास 6 एंड कॉमन डिफरेंस की बात करें तो 12 - 6 कितना आ जाएगा, 6। ओके, ये हम फाइंड आउट कर लेंगे। S14 हम फाइंड आउट कर लेंगे एस सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स का फॉर्मूला होता है n/2 2a + n-1d। n की वैल्यू है हमारे पास 40/2, 2a की वैल्यू है 6 + n की वैल्यू 40 - 1 d की वैल्यू 6। इसको सोल्व करते हैं, 2 से ये कैंसिल कर देंगे 20 पे, ये आ गया 20, 6 2 जा 12 + 40 - 1 39 × 6, ये आ गया देखो 20, 12 + 39 को 6 से यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करते हैं 234, ये आ गया 20, 12 इसमें ऐड कर देंगे तो 246। इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं 0, 6 2 जा 12, 4 2 जा 8 और 9, 2 2 जा 4। ये हो गया हमारे पास सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। हमें सेम एज इट इज है जैसे 12 क्वेश्चन क्या था, सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स, 15 मल्टीपल ऑफ 8। 8 के मल्टीपल्स क्या होते हैं, टेबल ऑफ 8, सेम एज इट इज है। देखो क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास, मल्टीपल ऑफ 8 क्या होता है, टेबल्स ऑफ 8। इट मीन्स 8, 16, 24, 32, ये क्या हो जाएंगे मल्टीपल्स ऑफ 8। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या फाइंड आउट करना है, फर्स्ट 15 मल्टीपल्स। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो जाएंगे, 15, और हमें सम 15 टर्म्स का फाइंड आउट करना है। ओके, सम ऑफ 15 टर्म्स का फाइंड आउट करना है। 15 मल्टीपल्स ऑफ 8 मीन्स 8 के 15 मल्टीपल्स का सम फाइंड आउट करना है। फर्स्ट टर्म की बात करें तो 8 एंड कॉमन डिफरेंस अगेन क्या आ जाएगा, 8। ओके, अब इसको हम सोल्व कर लेते हैं। देखो यहाँ पे हमें सम फाइंड आउट करना है किसका, 15 टर्म्स का। सम का फॉर्मूला होता है n/2 2a + n-1d। टर्म्स कितनी है, 15/2
2a कितना है 8 प्लस n कितना है 15 माइनस 1d कितना है 8। ये हो गया 15/2, 8 2 जा 16 प्लस 15 माइनस 1 14 इंटू 8। ये देखो कितना आ गया 15/2, 16 प्लस 14 एंड 8 को हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। 8 4 जा 32, 8 और 3 9 10 11। ओके, ये आ गया हमारे पास 15/2। 112 में 16 को ऐड करेंगे तो 128, ये कैंसिल हो जाएगा इससे 64। इट मीन्स 15 इंटू 64 को हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितना आ जाएगा 960। ये हो जाएगा हमारा इसका आंसर। ओके, तो यहाँ पे हमारा 13 क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। 12 एंड 13 बड़े ही इजी है। आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे। फिर भी कोई डाउट है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 है फाइंड द सम ऑफ द ओड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। 50 और 0 to 50 के बिटवीन में जो भी ओड नंबर्स है उनका हमें सम फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर है 14। देखो नंबर है 0 to 50, 1 2 3 एंड लास्ट वन इज 49 50। इसके बीच में जो ओड नंबर्स हैं उनका सम हमें फाइंड आउट करना है। अब ओड नंबर्स की बात करते हैं तो देखो ओड नंबर्स क्या है यहाँ पे 1 3 5 7 एंड सोन 47 एंड लास्ट वन इज 49। टोटल नंबर्स कितने हैं 50। अब इसमें 50 में से 25 ओड होंगे और 25 ही क्या होंगे इवन। तो नंबर ऑफ टर्म्स या नंबर कितने होंगे ओड नंबर्स की बात करते हैं। टोटल नंबर्स है 50 जिसमें से 25 इवन होंगे और 25 ही क्या रहेंगे ओड। तो नंबर्स कितने हो गए 25। फर्स्ट टर्म की बात करते हैं, ये हमारे पास एक एपी बन चुकी है जिसकी फर्स्ट टर्म की हम यहाँ पे बात करते हैं तो 1 एंड कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं। 3 माइनस 1 कितना आ गया 2। हमें इसमें फाइंड आउट क्या करना है फाइंड द सम ऑफ द ओड नंबर्स। जो भी ओड नंबर है 0 to 50 के बीच में इनका हमें सम फाइंड आउट करना है। ओके, तो इन ओड नंबर्स का हमें सम फाइंड आउट करना है। नंबर्स कितने हैं 25। इट मीन्स S25 फाइंड आउट करना है। फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1d। n कितना है 25/2, 2a कितना है 1, n कितना है 25 माइनस 1, d कितना है 2। इसको सोल्व कर लेते हैं। 25/2, 2 1 जा 2 प्लस 25 माइनस 1 24 इंटू 2। ये कितना आ गया 25/2, 2 प्लस 24 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 48। ओके, 25/2, 48 में 2 को हम ऐड करते हैं तो कितना आ गया 50। 2 से इसको कैंसिल कर देते हैं 25। 25 को 25 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा 625। ओके, तो यहाँ पे हमें सम ही फाइंड आउट करना था। सम ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 0 to 50। 0 to 50 यहाँ पे 25 टर्म्स होंगी, 25 टर्म्स इवन होंगी, 25 टर्म्स ओड होंगी। हमारे फर्स्ट टर्म ये हमारी एपी बन चुकी है जिसके फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस हमारे पास आ चुका है। तो हमने इसका सम फाइंड आउट कर लिया, कितना आया 625। ओके, यहाँ पे हमारे 14 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।